सर्दियों की हल्की सुबह थी। गांव के छोटे से मकान की खिड़की से सूरज की पहली किरण भीतर झांक रही थी। अंदर कमरे में किताबें, कपड़े और बिखरे हुए कागजों के बीच बैठा था अमित, एक 20 साल का साधारण लड़का। अमित मध्यम वर्गीय परिवार से था। पिता किसान थे, मां गृहिणी। घर की हालत मजबूत नहीं थी, लेकिन सपनों में कोई कमी नहीं थी। मां हमेशा कहती, बेटा पढ़ाई में मन लगाओ, समय को कभी हल्के में मत लेना। समय जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। अमित सुनता तो था, लेकिन गंभीरता से नहीं लेता। उसका मानना था, अभी तो जिंदगी पड़ी है, कुछ साल मौज करने दो, बाद में मेहनत कर लूंगा। एक दिन उसका दोस्त राहुल मिलने आया। राहुल उसका बचपन का साथी था, लेकिन दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। राहुल समय का पाबंद और मेहनती था, वहीं अमित आलस्य और टालमटोल में माहिर। राहुल ने आते ही कहा, अरे अमित, कल कॉलेज में टेस्ट है, तुझसे पढ़ाई हो गई क्या? अमित ने हंसते हुए मोबाइल उठाया और बोला, भाई टेस्ट तो चलते रहते हैं, अभी गेम का लेवल पूरा करना जरूरी है, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। राहुल ने गंभीर होकर कहा, यार ये बाद में कब आएगा? देख, समय निकल गया तो पछताना पड़ेगा। लेकिन अमित ने ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए। जहां राहुल मेहनत करता रहा, वहीं अमित समय बर्बाद करता रहा। क्लास का रिजल्ट आया। राहुल टॉप 5 में था और अमित का नाम पासिंग लिस्ट में भी मुश्किल से आया। घर पर पिता की आंखों में निराशा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा मैं खेतों में मेहनत करता हूं ताकि तुझे किताबों में मेहनत करनी पड़े, हल में नहीं। लेकिन तू समय का मोल समझ ही नहीं रहा। अमित चुप रहा। थोड़ी शर्म तो आई, लेकिन अगले ही दिन फिर वही ढर्रा शुरू हो गया। कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी घंटों मोबाइल पर, कभी टीवी सीरियल्स। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पीछे छूटती गई और सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बढ़ती गई। कॉलेज की अंतिम परीक्षा का समय आया। अमित ने तय किया, इस बार पढ़ाई करेगा। लेकिन जैसे ही उसने किताब खोली, सिलेबस पहाड़ जैसा लगा। रात रात जागकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा था। परीक्षा के दिन पसीना पसीना होकर बैठा था। प्रश्न पत्र देखते ही लगा जैसे किसी दूसरी भाषा का पेपर उठा लिया हो। उसने जैसे तैसे कुछ लिखा, लेकिन नतीजा साफ था, अमित फेल हो गया। घर पहुंचा तो पिता चुप थे और मां की आंखों में आंसू। मां ने बस इतना कहा, बेटा अब क्या होगा? तेरे सपने, हमारी उम्मीदें, तेरा समय कहां गया? अमित के अंदर ग्लानि तो थी, लेकिन उसने खुद को समझाया, कोई बात नहीं, अगले साल मेहनत कर लूंगा। लेकिन जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। राहुल ने डिग्री लेकर शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। घर में खुशियां थीं, गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे थे। वहीं अमित बेरोजगार था, बिना आत्मविश्वास और बिना दिशा के। गांव के लोग ताने देने लगे, किसान का बेटा पढ़ाई भी न कर सका, अब खेत में ही हाथ बंटाएगा। ये बातें अमित के दिल पर चोट करती, लेकिन उसकी आदतें इतनी गहरी थीं कि वह बदल नहीं पा रहा था। एक दिन खेत पर पिता के साथ गया। पिता गर्मी में पसीना बहाते हुए जमीन जोत रहे थे। अमित ने पूछा, पिताजी आप आराम क्यों नहीं करते? ये मेहनत बहुत कठिन है। पिता ने हल की पकड़ मजबूत करते हुए कहा, बेटा किसान के पास समय नहीं रुकता। बीज समय पर बोना जरूरी है, वरना फसल नहीं उगेगी। अगर बोवाई का समय निकल गया तो साल भर भूखों मरना पड़ेगा। यही समय की असली कीमत है। ये शब्द अमित के दिल में तीर की तरह लगे। उसे लगा, मैंने तो अपने जीवन की बोवाई ही टाल दी, इसलिए आज मेरी फसल यानी मेरा भविष्य सूना है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में राहुल आया। इस बार वो नई कार में आया था, आत्मविश्वास से भरा चेहरा, साफ कपड़े। गांव वाले उसकी तारीफ कर रहे थे और उसी भीड़ में खड़ा अमित खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। राहुल ने उसके पास आकर कहा, भाई याद है मैं तुझे हमेशा कहता था कि समय की कदर कर। देख, मैंने भी तेरे जैसे ही हालात से शुरुआत की थी। फर्क बस इतना है कि मैंने समय को अपना दोस्त बनाया और तूने उसे दुश्मन। अमित की आंखें भर आईं। उस रात बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद नहीं आई। उसने पहली बार खुद से कहा, अब और नहीं, अगर आज भी नहीं बदला तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। अगली सुबह
अमित ने सूरज के साथ दिन की शुरुआत की। उसने ठान लिया, हर पल की कीमत समझनी है। उसने मोबाइल किनारे रखा, टाइम टेबल बनाया और रोज पढ़ाई शुरू की। पहले मुश्किल हुआ, पर धीरे धीरे उसे पढ़ाई में मजा आने लगा। वो छोटे छोटे लक्ष्य बनाता और उन्हें पूरा करता। जहां पहले आलस उसे घेर लेता था, वहीं अब अनुशासन उसकी ताकत बन गया। पिता ने गौर किया और कहा, बेटा, अब तू सही रास्ते पर है। यही है असली मेहनत। मां मुस्कुराई और बोली, आज पहली बार लगता है कि तू सच में समय का महत्व समझ गया है। 1 साल की लगातार मेहनत के बाद अमित ने प्रतियोगी परीक्षा दी। इस बार उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। प्रश्न पत्र देखते ही डर नहीं लगा। उसने जो पढ़ा था सब याद था। रिजल्ट आया, अमित चयनित हो गया। घर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। पिता की आंखों से आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। पिता ने कहा, बेटा, आज तूने साबित कर दिया कि जब इंसान समय को पहचान ले तो असंभव भी संभव हो जाता है। गांव वाले जो पहले ताने मारते थे, अब कह रहे थे, देखो, समय का मोल समझकर ही ये लड़का इतना आगे बढ़ गया। अमित की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क बस इतना है कि कोई समय को निवेश करता है और कोई उसे बर्बाद कर देता है। समय सबसे बड़ा धन है। न इसे खरीदा जा सकता है, न वापस लाया जा सकता है। अमित ने जब समय को बर्बाद किया तो उसने अपना भविष्य खो दिया, लेकिन जब उसने समय का सही उपयोग किया तो वही समय उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। सीख, समय की कीमत अनमोल है। जो इंसान समय का सम्मान करता है वही जीवन में सम्मान पाता है। हर सेकंड एक बीज है। इसे बर्बाद करोगे तो खाली हाथ रह जाओगे, और इसे बो दोगे तो सफलता की फसल जरूर काटोगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।